ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद योगेन पांडे सर। आज हम सब क्लास 8th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू। डेरेस्ट कॉनी, कैप्टन जिम मैकपर्सन अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं बहुत अधिक मन से प्रसन्न होकर आपको पत्र लिखता हूँ बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें हैं जो हमारे साथ हैपेंड मीन्स आश्चर्यचकित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से घटित हुई हैं या हुआ है। दैट जो आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मैं तुरंत ही आपको बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। हम सब अपने ट्रेंचेस में कल सुबह खड़े हुए थे। अर्थात ट्रेंचेस मीन्स तात्पर्य है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों में वार हो रहा था, तो जो सैनिक थे गड्ढे बना लेते थे और उस गड्ढों से छिप करके वार किया करते थे। मीन्स लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी एंड अटैक ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेंचेस। हम सब कल सुबह अपने अपने खाइयों में छुप करके खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वाज क्रिस्प, ठंडा था अर्थात मौसम ठंडा था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और सब कुछ शांत था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मीन्स इतना सुंदर सुबह था, मीन्स उतना सुंदर सुबह था जितना कि मैं कभी देखा था, अर्थात ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड, वो ठंडी थी। एंड फॉरेस्टी, और धुंध भरे हुए थे। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और यह जो ऐसी ठंड और धुंध थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। दैट की बी बिगेन इट, जब हम सब ने ये प्रारंभ किया। बट लेकिन द ट्रूथ, सत्य यह है कि आई एम अशेम्ड टू से, मुझे यह कहते हुए शर्म हो रही है। मीन्स होता है मुझे यह अशेम्ड हो रहा है, लज्जित हो रहे हैं। इज दैट फ्रिटिज बिगेन इट, यही है कि फ्रिटिज फिर से इसे आरंभ करता है। फर्स्ट, सर्वप्रथम, समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सर्वप्रथम समवन, कोई भी व्यक्ति या कोई, दी ट्रेंचेस अपोजिट मीन्स दूसरे साइड से, दुश्मन के पक्ष से कि खाइयों से व्हाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा फहराते हुए दिखाई देता है। देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट टू हिज फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मीन्स तात्पर्य है कि जब दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है तो दुश्मन जो दोनों हैं उन दोनों के मध्य के बीच का स्थान जहाँ पर होता है, मतलब जैसे ए और बी दो प्लेस हैं और दोनों के बीच में जगह है, दैट इज कॉल्ड ए नो मैंस लैंड होता है। ठीक है। देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस टू मैन, तब वह सब नो मैन लैंड से हमें बाहर से पुकार रहे थे। वो पुकारते हुए कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस डे, मीन्स क्रिसमस की बधाई हो। टॉमी, टॉमी यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक के लिए प्रयोग किया गया है। हैप्पी क्रिसमस मीन्स बधाई हो क्रिसमस की। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम सब इस पर आश्चर्यचकित हो गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, किसी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। सेम टू यू, आपको भी। फ्रिटिज, आपको भी। सेम टू यू, आपको भी। आई थॉट, मैंने विचार किया। दैट की वुड बी दैट स्टैंड फॉर, यहाँ पर होता है कि या भी हो सकता है। वुड बी दैट स्टैंड फॉर, मामला समाप्त हो गया। मीन्स दैट वुड बी दैट स्टैंड फॉर, मामला समाप्त हो गया है। बी आर डिड, हम सब ने भी किया। बट लेकिन, देन सडनली,
अचानक वन ऑफ देम, उनमें से एक ने वाज अप दियर इन हिज ग्रेट कोट, ये ग्रे कोट में भूरा कोट पहन करके वहाँ आया। ग्रे कोट यहाँ पर जर्मन सैनिकों के बारे में प्रयोग किया गया है। एंड बेबिंग अ व्हाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडा फहराने लगा। डोंट शूट मीन्स आक्रमण मत करो, गोली मत चलाओ। लार्ड्स, लड़कों। समवन शाउटेड, कुछ लोगों ने चिल्लाया, चीख की अथवा पुकारा। एंड नो वन डिड, और किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। देन तब देयर वाज अनदर फ्रटिज अप ऑन दी पैराफेट, तब वहाँ पर दूसरा फ्रटिज उस टाड़ के पीछे मीन्स पैराफेट पर आया। पैराफेट से तात्पर्य है कोई भी चीज़ है, सपोज वॉल ऑफ द ट्रेंचेस, ट्रेंच का ऊपरी भाग। स्टैंड फॉर पैराफेट, मुड़ेर के पास आया। अनदर, दूसरा भी आया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे कर लीजिए। आई टोल्ड दी मैन, मैं व्यक्ति से कहा। इट स्ट्रिक, यह दुश्मन की चाल हो सकती, बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। ध्यान दीजिए, वन ऑफ द जर्मन्स, जर्मनों में से एक ने वाज मूविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर एक बॉटल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे, क्रिसमस का दिन है। टॉमी स्टैंड फॉर ब्रिटिश सैनिक। बी हैव स्नैप्स, बी हैव सॉसेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सी साइलेंट है, इसलिए हम इसका उच्चारण करेंगे नैप्स। क्या करेंगे? नैप्स। नैप्स तात्पर्य है एक जर्मन ड्रिंक है, मीन्स जर्मन शराब, ठीक है। सॉसेज मीन्स होता है खाने पीने की कुछ वस्तुएं, ठीक है। तो बी हैव स्नैप्स, हम हमारे पास शराब है, जर्मन शराब है। बी हैव सॉसेज, हम सबके पास कुछ खाने पीने की वस्तुएं। बी मीट यू, हम क्या यहाँ क्वेश्चन मार दिया है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बी मीट यू, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? यस, क्यों नहीं मिल सकते? बिल्कुल हाँ, यस मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम, इस समय। देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड्स, और इस समय नो मैन लैंड्स, जहाँ पर आपको बताया गया दोनों दो देश हैं, उन दोनों देशों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अर्थात एक दूसरे के जो बीच का जो मध्य का स्थान है नो मैन लैंड्स। तो कहने का आशय यह है कि नो मैन्स लैंड, नो मैन लैंड्स से हम सब मीन्स डजन्स ऑफ देम, के पास दर्जनों ऐसे लोग चल कर आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उन सब के पास राइफल नहीं था। राइफल स्टैंड फॉर गन। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, छोटा प्राइवेट मॉरिस वहां पर सर्वप्रथम था जो कमान आया और कहा, बॉय लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम सब किस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन, और तब, देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, तब वहां पर कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं अफसर था, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उन स्टॉप्ड देम देयर एंड, मैं वहां पर रोक दिया। शुड है, मुझे वहां पर उन्हें रोकना चाहिए। एंड देन, तब, आई सपोज, मेरा मानना है, मैं समझता हूँ। बट द ट्रूथ इज, सत्य यह है, दैट की इट नेवर इवन अकर टू मी, लेकिन ऐसा कभी नहीं मेरे साथ हो सकता है। आई शुड, मेरे साथ होना चाहिए। ऑल अलोंग दियर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। ध्यान दीजिए, ऑल अलोंग दियर लाइन यहाँ दे रहे हैं, कहने का आशय है कि सभी, ऑल अलोंग दियर लाइन नकर्स आई कुड सी, सभी लोग लाइनों में आ रहे थे। एंड आवर्स, हमारे साथ। आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और मैं एक दूसरे को धीरे धीरे आते हुए देख सकता था। ग्रे कोट्स आपको पहले बताया जा चुका है। ग्रे जो कोट्स है उसमें जर्मन सैनिक हैं, और खाकी कोट में जो है ब्रिटिश सैनिक। तो ग्रे कोट्स पहने हुए और खाकी कोट्स। ऑल अलोंग दियर लाइन, सभी लोग लाइनों में, मैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे
मीन्स ग्रे कोट्स पहने हुए और खाकी कोट पहने हुए, तो ये देख रहा था जो मीटिंग इन द मिडिल, और ग्रे कोट्स मतलब जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक मध्य में मीटिंग कर रहे थे, एंड और करने वाले थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था, मीन्स मैं भी उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था, इन द मिडिल ऑफ द वार, मीन्स युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा था, इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के दौरान, वी वर मेकिंग पीस, हम सब शांति बनाने का प्रयास कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, मेरा अनुभव कर रहा था जैसे कि मैं द आईज ऑफ द ब्रिटिश, उस ब्रिटिश ऑफिसर की आंखों के सामने देख रहा था, जो हु अप्रोड मी, जो मेरे सामने आ रहे थे, जो मेरे पास आ रहे थे, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हैंस ओल्फ, और कहा हैंस ओल्फ, ही सेड, उसने कहा, ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली, होल्डिंग इट, और मेरे हाथों को गर्मजोशी के साथ पकड़ करके होल्डिंग इट किया, अर्थात हैंड शेक किया, हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डोसेल्डॉर्फ, मैं डोसेल्डॉर्फ से हूँ, आई प्ले द सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा। ध्यान दीजिए, कोई भी जैसे पियानो होता है उसमें कई प्रकार के यंत्र होते हैं, तो उसमें से एक यंत्र है सेलो, ठीक है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, वायलिन में एक बहुत बड़ा यंत्र होता है जिसे सेलो कहते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। आई प्ले द सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, अर्थात सेलो को बजाने का कार्य करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं भी डोरसेट से एक स्कूल अध्यापक हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो पश्चिमी इंग्लैंड में स्थित है। एज डोरसेट ही स्माइल्ड, अरे डोरसेट वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को, इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने अपना रम रोशन शेयर किया दिया, एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और अपनी सर्वश्रेष्ठ सॉसेज खाने पीने की वस्तुओं को भी शेयर किया, अर्थात एक दूसरे को बांट मिलकर खाने का प्रयास किया। एंड बी टॉक्ड, और हम सब ने क्या किया, बातचीत किया। कौनी, हाउ बी टॉक्ड, हम सब ने कैसे बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट लेकिन इट टर्न आउट, लेकिन वो टर्न आउट स्टैंड फॉर है में बातें किया, और वह लगभग परफेक्ट अंग्रेजी बोलता था। और यहाँ तात्पर्य ये है, बट इट टर्न आउट, लेकिन बाद में पता चलता है कि ही हैड नेवर सेट फ्रॉम इन डॉरसेट, वो डॉरसेट कभी आया ही नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कह रहे हैं वह कभी इंग्लैंड भी वह नहीं आया था, ना कभी इंग्लैंड भी आया था, डॉरसेट भी नहीं आया था और इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो पुस्तकें पढ़ता था। हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी, उसके प्रिय लेखक टॉमस हार्डी थे। आपको टॉमस हार्डी के बारे में जानना चाहिए कि ये एक बहुत बड़े पोएट और नोवेलिस्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने पोएम लिखने का प्रयास किया और लास्ट लाइफ में इन्होंने नोवेल लिखा। इनका जन्म 1840 लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1928 में हुआ था, और ये 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे टॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड,
इनकी प्रिय पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक का नाम मीन्स टॉमस हार्डी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था। ठीक है। सो आउट दियर इन नो मैंस लैंड बी टाग्ड, और इसलिए हम सब ने नो मैंस लैंड से बी टाग्ड, हम सब किसके, नो मैन लैंड से हम सब ने किसके बारे में बात किया, हम सब ने बाथशेबा, एबरडेन, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में, एंड डॉर्सेट सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात किया। कहने का तात्पर्य यह है कि बाथशेबा, एबरडेन, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, ये जो करेक्टर हैं ये किसके हैं, डॉर्सेट के, ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के पार्ट हैं। तो वंस अगेन हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी, उसके प्रिय लेखक टॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी प्रिय पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, और इसलिए हम सब बाहर से, नो मैन लैंड से हम सब बाथशेबा, एबरडेन, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय के और डॉर्सेट के बारे में बात कर रहे थे, जो ये सब करेक्टर हैं किस पुस्तक के, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उनकी पत्नी थी, एक पत्नी थी, अर्थात पत्नी एक ही होती है, एक पत्नी थी, एंड अ सन, एक पुत्र था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले हुआ था। एज, जैसे ही आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी मीन्स ब्रिटिश सैनिक, ग्रे जर्मन सैनिक, जैसे ही मैंने वहां पर भीड़ में मीन्स ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिकों को एवरीवेयर प्रत्येक जगह देखा, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे क्षेत्र में नो मैंस लैंड्स में स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग को सब क्या कर रहे थे ब्रिटिश और जर्मन सैनिक, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, ऑल ओवर नो मैंस लैंड में स्मोकिंग धूमपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग मीन्स होता है शराब पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हाइन सोल एंड आई शेयर्ड, हाइन सोल और मैं, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस, के इस शानदार विशेष क्रिसमस पर जो कुछ बचा है उसको हैंड सोल और मैंने आपस में शेयर करके, बांट कर, मिल करके खाया पिया। कॉनी, कॉनी एज वाइफ ऑफ कैप्टन जिम मैकफर्सन, ही थॉट, उन्होंने सोचा विचार किया, द मार्जिपियन वाज द बेस्ट ऑफ ही हैड एवर टेस्टेड, मार्जिपियन आप ये कह सकते हैं बादाम का हलवा, आ स्वीट कवरिंग ऑन केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, तो मार्जिपियन स्टोन बादाम का हलवा। तो उसने विचार किया, द मार्जिपियन वाज द बेस्ट, मार्जिपियन में बादाम का हलवा उसके लिए बहुत सबसे अच्छा था। ही हैड एवर टेस्टेड, जो उन्होंने जो उसे स्वाद बहुत पसंद था, सदैव स्वाद लेने का प्रयास करता था। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ, बी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सब प्रत्येक वस्तुओं पर सहमत हुए। एंड और ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, इसके समान मेरा कोई भी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। कॉनी यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे के जो पैसेज है आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताए जाएंगे। थैंक ऑल दी स्टूडेंट्स, थैंक।